राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे वृंदावन व्लॉग सीरीज के पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने वृंदावन की पवित्र गलियों का सफर किया था, जहां हर तरफ राधे राधे की गूंज थी। पार्ट 2 में हमने बनके बिहारी जी के दिव्या दर्शन किए और कृष्ण भक्ति का अनोखा अनुभव लिया। और आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की सबसे सुंदर और भव्य जगह प्रेम मंदिर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने प्रेम मंदिर की हजारों तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए, जो अनुभव यहाँ आकार मिलता है, यूज कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। तो चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर की असली सुंदरता, उसका इतिहास, उसकी भव्यता और रात में जगमगाते हुए उस अद्भुत नज़ारे को, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोस्तों, अब हम प्रेम मंदिर के मैं गेट के पास खड़े हैं। जैसे ही हम गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही दुनिया का एहसास होने लगता है। दूर तक साफ सुथरा परिसर, सुंदर गार्डन और बीच में खड़ा सेफ्ट संगमरमर का भव्य मंदिर। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि पहले ही पाल में मन को सुकून मिलने लगता है। देखिए दोस्तों, चरण तरफ से लोग आ रहे हैं। कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई साउथ इंडिया से और कुछ लोग तो विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 11 साल लगे और हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। मंदिर का उद्देश्य सिर्फ एक था, दुनिया को प्रेम और भक्ति का संदेश देना। इसी वजह से इसका नाम रखा गया प्रेम मंदिर। ये मंदिर राधा कृष्ण और सीताराम के दिव्या प्रेम को समर्पित है। जब भी कोई यहाँ आता है, उसे सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का संदेश मिलता है। दोस्तों, अब जरा मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखिए। पूरा मंदिर सेफ्ट इटालियन मार्बल से बना हुआ है। हर दीवार पर इतनी सुंदर नक्काशी, कृष्ण जी की लीलाओं को संगमरमर पर बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। ये सिर्फ पठार नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे हर मूर्ति बोल रही हो और अपनी कहानी सुना रही हो। अब हम प्रेम मंदिर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार लगभग हर श्रद्धालु और पर्यटक को रहता है। ये है कृष्ण लीला दर्शन क्षेत्र, जहां भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेक दिव्या लीलाओं को बहुत ही सुंदर और जीवंत रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम हजारों साल पहले द्वापर युग में पहुँच गए हो। हर तरफ कृष्ण जी की लीलाओं की भव्य झलकियां बनी हुई है, जो न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि हमें जीवन के अनमोल संदेश भी देती है। सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है कृष्ण जन्म लीला पर। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा दुखी थी। देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया था। इसी कारागार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। दोस्तों, यहाँ बनी झांकी में कारागार का दृश्य इतनी सुंदरता से दिखाया गया है कि लगता है जैसे वही घटना हमारी आंखों के सामने घाट रही हो। देव की माता के चेहरे पर ममता और वासुदेव जी के चेहरे पर कर्तव्य का भाव साफ दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वासुदेव जी द्वारा कृष्ण को गोकुल ले जाने का दृश्य। यमुना जी का पानी उफान पर है, रात का अंधेरा है और वासुदेव जी अपने सर पर नन्हे कृष्ण को लेकर चल रहे हैं। शेषनाग अपने फैन फैलाकर कृष्ण जी की रक्षा कर रहे हैं। ये दृश्य यूं बताता है कि जब भगवान साथ होते हैं तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कृष्ण जी के बचपन की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक माखन चोरी लीला के पास। देखिए, यहाँ कान्हा अपने ग्वाल माइट्रॉन के साथ मटकी से माखन निकल रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और शरारत इतनी सुंदर लगती है कि हर कोई आयसी देखकर मुस्कुरा देता है।
राधा रानी और कृष्ण जी के चेहरे पर जो दिव्या मुस्कान है वह हर भक्त के मन को छू लेती है। दोस्तों, वृंदावन का नाम राधा रानी के बिना अधूरा है। कृष्ण प्रेम को समझना है तो राधा रानी की भक्ति को समझना होगा। आगे चलने पर हम देखते हैं कृष्ण जी अपने ग्वाल माइट्रॉन के साथ गाय चारा रहे हैं। ये दृश्य ह्यूम सरलता, प्रेम और प्रकृति के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। देखिए कैसे हर झांकी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। पेड़ पौधे, गाय, यमुना जी का किनारा और ब्रज का वातावरण सब कुछ इतना जीवंत लगता है जैसे सच में द्वापर युग हमारे सामने आ गया हो। दोस्तों, प्रेम मंदिर की कृष्ण लीला झंकियां केवल देखने के लिए नहीं है। हर लीला के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। माखन चोरी ह्यूम निर्मल हृदय रखना सीखती है। गोवर्धन लीला ह्यूम अहंकार छोड़ने का संदेश देती है। कालिया नाग मर्दान ह्यूम बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ता है। रास लीला ह्यूम प्रेम और समर्पण का अर्थ समझती है। और राधा कृष्ण का दिव्या प्रेम ह्यूम बताता है कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। दोस्तों, जब आप प्रेम मंदिर आएंगे और इन कृष्ण लीलाओं को अपनी आंखों से देखेंगे तब आप समझेंगे कि ये सिर्फ मूर्तियां और झंकियां नहीं है। ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक इतिहास का जीवंत दर्पण है। यहाँ आकार लगता है जैसे कृष्ण जी आज भी वृंदावन की गलियों में मौजूद है और अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। दोस्तों, अब हम प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यकीन मानिए अंदर का नजारा बाहर से भी कई गुना ज्यादा अद्भुत और मनमोहक है। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य सभागृह में कदम रखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है इसकी भव्य संगमरमर की बनावट पर। हर तरफ सेफ्ट इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है जो मंदिर को एक अलौकिक और दिव्या रूप प्रदान करता है। मंदिर के अंदर की हर दीवार, हर स्तंभ और हर छत पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। ये नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि राधा कृष्ण की दिव्या लीलाओं और सनातन संस्कृति की कहानियों को दर्शाती है। हर मूर्ति और हर आकृति में कारीगरों की मेहनत और भक्ति साफ नजर आती है। प्रेम मंदिर के अंदर बेन ह्यू स्तंभ यानी पिलर्स इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इन स्तंभों पर फूलों, बैलन और दिव्या आकृतियों की बारीक कलाकारी की गई है। जब आप इन्हें करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पठार में जान डाल दी गई हो। हर स्तंभ अपने आप में एक कला का अद्भुत नमूना है। मंदिर की छत भी किसी राजमहल से कम नहीं लगती। ऊपर की तरफ नजर डालने पर सुंदर गोलाकार डिजाइन, कमल के फूल और दिव्या आकृतियां दिखाई देती है। छत की बनावट इस तरह की गई है कि प्रकाश हर कोने में समान रूप से फैलता है और पूरा मंदिर प्रकाशमय हो उठता है। मंदिर के गर्भगृह में राधा रानी और श्री कृष्ण की अति सुंदर और दिव्या मूर्तियां विराजमान हैं। इन मूर्तियों को बहुत ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। मूर्तियों के मुख पर जो मुस्कान है उसे देखकर हर भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा कृष्ण अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हो। गर्भगृह के आसपास की दीवारों पर राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाली सुंदर झंकियां बनी हुई है। इनमें कृष्ण जन्म से लेकर वृंदावन की विभिन्न लीलाओं तक के दृश्य दिखाए गए हैं। हर झांकी इतनी जीवंत लगती है कि देखकर लगता है जैसे हम उस समय को अपनी आंखों से देख रहे हो। प्रेम मंदिर के अंदर एक और चीज जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है वह है यहाँ की शांति। बाहर हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। भजनों की मधुर धुन और घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है।
मंदिर की दीवारों पर राधा और कृष्ण के प्रेम के अनेक प्रसंग उकेरे गए हैं। कहीं रासलीला का दृश्य है, कहीं राधा रानी और कृष्ण जी की मधुर छवि, तो कहीं भक्तों के साथ भगवान की कृपा को दर्शाया गया है। ये सब देखकर लगता है कि प्रेम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना हुआ एक भवन नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। रात के समय जब मंदिर के अंदर प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह जगमगाती है, तब सेफ्ट संगमरमर पर पड़ने वाली रोशनी पूरे मंदिर को स्वर्ग जैसा बना देती है। हर तरफ चमक, सुंदरता और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रेम मंदिर के अंदर आकार ऐसा महसूस होता है कि हम किसी साधारण मंदिर में नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्या लोक में आ गए हैं जहां हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। यहाँ की बनावट, यहाँ की कलाकारी, यहाँ की मूर्तियाँ और यहाँ का वातावरण हर व्यक्ति के दिल को छू लेता है। यही कारण है कि प्रेम मंदिर आज केवल वृंदावन ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे सुंदर और लोकप्रिय मंदिरों में से एक माना जाता है। जो भी यहाँ आता है, वह अपने साथ एक अद्भुत याद और एक अलग ही शांति लेकर लौटता है। अब धीरे धीरे हमारा आज का सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। हम प्रेम मंदिर की इस पवित्र भूमि पर कई घंटों से घूम रहे हैं, कृष्ण लीलाओं को देख रहे हैं, राधा रानी और बनके बिहारी जी के प्रेम को महसूस कर रहे हैं, और सच कहूँ तो अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दोस्तों, जब हम किसी नए शहर में घूमने जाते हैं तो वहाँ की इमारतें, बाजार और खूबसूरत जगहें देखकर खुशी मिलती है। लेकिन वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ आकार सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ आने से पहले शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझे ही उदा। किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को नौकरी की, किसी को परिवार की और किसी को अपने सपनों की फिक्र है। लेकिन जब आप वृंदावन की इन पवित्र गलियों में कदम रखते हैं तो कुछ देर के लिए सब कुछ पीछे छूट जाता है। यहाँ सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, राधे राधे। और शायद इसी एक नाम में इतनी शक्ति है कि दिल के अंदर चल रहा शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों, आज जब हम प्रेम मंदिर की रोशनियों के बीच खड़े हैं और सामने राधा कृष्ण की दिव्या छवि को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। ना कोई जल्दी है, ना कोई भागदौड़, ना कोई कंपटीशन, सिर्फ शांति, सिर्फ भक्ति और सिर्फ प्रेम। यही तो वृंदावन की असली पहचान है। कालिया नाग मर्दान ने सिखाया कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, सत्या की जीत हमेशा होती है। और राधा कृष्ण के प्रेम ने सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, हर कोई अपने आप में व्यस्त है। लेकिन वृंदावन यूं याद दिलाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम जो राधा रानी ने कृष्ण से किया, प्रेम जो यशोदा मैया ने कान्हा से किया, प्रेम जो ब्रजवासियों ने अपने ठाकुर जी से किया, और वही प्रेम आज भी वृंदावन की हवाओं में महसूस होता है। दोस्तों, जब हम प्रेम मंदिर के इस परिसर में चल रहे थे तो मैंने एक छोटी सी बात नोटिस की। यहाँ हर उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चे, जवान लोग, बुजुर्ग, लेकिन सबके चेहरे पर एक हाई चीज नजर आ रही है, मुस्कान।
और ये मुस्कान किसी चीज को पाने की नहीं है, ये मुस्कान कृष्ण को महसूस करने की है। शायद इसी को आध्यात्मिक आनंद कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो कैमरा में रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी असली खूबसूरती सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। आज का ये सफर भी उन्हीं पालन में से एक है। हो सकता है कि जब आप ये व्लॉग देखें तो आपको सिर्फ एक सुंदर मंदिर नजर आए, लेकिन जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो जानते हैं कि प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहाँ आकार लगता है कि भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है, हमारी हर बात सुन रहे हैं, हमारी हर परेशानी को समझ रहे हैं और यूं बस इतना कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। दोस्तों, आज जब हम वृंदावन की इस यात्रा को याद करेंगे तो शायद यूं सबसे ज्यादा याद रहेंगी यहाँ की रोशनियां नहीं, यहाँ की इमारतें नहीं, यहाँ के गार्डन नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली वो शांति, वो सुकून और वो प्रेम जो शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं खो चुके हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति को जिंदगी में कम से कम एक बार वृंदावन जरूर आना चाहिए। यहाँ आकर आप सिर्फ एक जगह नहीं देखते, आप खुद को देखते हैं, अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं, अपने भगवान के और करीब आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी वृंदावन आइए तो जल्दी जल्दी में सिर्फ फोटो और वीडियो बनाकर मत चले जाइए। कुछ देर के लिए शांत बैठिए, राधा रानी का नाम लीजिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए और फिर देखिए कि आपका दिल कितना हल्का महसूस करता है। आज का ये सफर यही समाप्त होता है, लेकिन वृंदावन की यादें हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। जब भी जिंदगी में थकान महसूस होगी, जब भी मन परेशान होगा, तब यूं वृंदावन की ये गलियां, ये मंदिर और ये राधे राधे की गूंज जरूर याद आएगी। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, हे बनके बिहारी जी, जैसे आज आपने यूं अपने दरबार में बुलाया, वैसे ही अपनी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखना, हम सबको सही राह दिखाना, हमारे मन में प्रेम, दया और भक्ति का दीपक जलाए रखना। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।